आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सभाध्यक्ष महोदय, उपस्थित सज्जन वृंद, गुरुजन वृंद, मेरे सहपाठी सदस्यों एवं बहनों, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भारत के संविधान के निर्माण पर अपनी नजर पेश करना चाहती हूं, जो भारत का स्वर्णिम इतिहास है और जुग जुग तक रहेगा। जैसा कि विदित है कि हम सभी यहाँ जो इस पावन तिरंगे झंडे के नीचे भारतीय गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, यह केवल एक गर्व नहीं बल्कि हर एक भारतवासियों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। मैं इस सम्मान में जुड़े अध्याय की संविधान के अध्याय को आपके सामने रख रही हूं। भारत का सर्वोच्च संविधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया और इस दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान संस्थापक माना गया था और तब भी उन्हें संविधान का प्रधान वास्तुकार और निर्माता कहा जाने लगा। भारतीय संविधान का मूलाधार भारत सरकार है। सरकार के अधिनियम 1935 माना जाता है। भारतीय संविधान को विश्व के किसी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1948 को हुई थी। इसके तत्काल बाद में देश को दो भागों में भारत और पाकिस्तान के रूप में बट गया था। तब संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारत का संविधान और पाकिस्तान की संविधान के सभा के रूप में। भारतीय संविधान लिखने वाले 13 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हो गया। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की थी तथा भारत का संविधान तथा सभा के निर्माता के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने का संविधान सभा की घोषणा हुई। इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से प्रारंभ कर दिया था। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सभा के प्रमुख सदस्य थे। यह संविधान सभा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 12 अधिवेशन हुआ और अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया और संविधान बनाने के हेतु 166 दिन की बैठक की गई। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण की सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान ने इसे पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन
अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम में लिखे गए हैं। भारतीय संविधान 2 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये 25 भागों में विभक्त है, परंतु निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित है, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार ने संसदीय रूप की व्यवस्था की गई, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। फलतः भारतीय संविधान के इस दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर भी इस देश की जनता अपने संवैधानिक हक के बारे में नहीं जानती है, अपनी व्यवस्था के बारे में नहीं जानती है, अपनी समस्या के बारे में नहीं जानती है। इससे यही लगता है कि विश्व भर में इतना श्रेष्ठ संविधान वाला देश के देशवासी सोए हुए हैं। मतलब हमारे देश के संविधान वेत्ताओं की आत्मा के लिए दुख की बात है, हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दुख की बात है, जिन्होंने अपनी लड़ाई भूखे प्यासे लड़कर देश को आज़ाद करवाया। भाइयों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश की मौलिक संविधान की जानकारी होनी चाहिए। उससे ही समाज में समरसता आएगी, विकास की भावना प्रबल होगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि यदि आज के दिवस को हम दिल से मनाते हैं तो हमें संविधान की जानकारी भी होनी चाहिए। हम में से हर किसी को इस संविधान की मौलिक जानकारी होनी चाहिए। यही हम सबों को शपथ लेना होगा कि देश के विकास की ओर उन्मुख करने का जायजा भी होना चाहिए। तभी तो हम इस गणतंत्र दिवस को सभी को समर्पित कर देंगे हैं। सच्चा सपूत गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए वंदे मातरम, भारत माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भय। जय माँ तारा, वंदे मातरम, जय माँ।